नमस्कार। पिछले साल नवंबर की ही बात है जब मालदीव भारत को आंख दिखाने लग गया था, मोदी को खरी खोटी सुनाने लग गया था। लेकिन अब ये तस्वीरें देखिए, मालदीव के राष्ट्रपति ताजमहल घूम रहे हैं, प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। आखिर 10 महीने में क्या हुआ ये तो बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको ये बताएंगे कि आखिर मालदीव का वजूद भारत की वजह से क्यों है। मालदीव को भारत ने दुश्मनों के चंगुल से कैसे बचाया था। आज ये जानना जरूरी है कि जो आज मालदीव का वजूद है वो भारत की वजह से है, और भारत के एहसान मालदीव को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो इस एहसान को कभी चुका नहीं सकता। और ये एहसान था 1988 में किया गया ऑपरेशन कैक्टस। जी हाँ, अगर ये ऑपरेशन कैक्टस न होता तो शायद मालदीव भी न होता। बात नवंबर 1988 की है। 1988 में अब्दुल्ला लुत्फी ने मालदीव में सरकार को काट फेंकने के लिए एक गुट बनाया, जिसमें श्रीलंकाई तमिल अलगाववादी संगठन के लोग सशस्त्र भाड़े के सैनिकों को इकट्ठा किया गया। और तब मालदीव की राजधानी में खुलेआम सड़कों पर इन नकाबपोश हथियारबंद लोगों का दबदबा होने लगा था। वहीं 3 नवंबर को मालदीव की राजधानी पर सुनियोजित तरीके से इन घुसपैठियों ने दो तरफा हमला बोला, जिनमें कुछ सैनिक भी थे। उस वक्त वहां के राष्ट्रपति थे मामून अब्दुल गयूब। इन घुसपैठियों से बचने के लिए गयूब खतरा देखकर सुरक्षित स्थान पर जा छिपे और वहां से उन्होंने कई देशों से मदद मांगी। अमेरिका, ब्रिटेन, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों में इमरजेंसी संदेश भिजवाए, लेकिन किसी ने भी गयूम की मदद नहीं की। और तब भारत से भी गयूम ने मदद की भीख मांगी। उस वक्त बिना देर किए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मालदीव की मदद करने का फैसला किया था। मालदीव को इन हथियारबंद लोगों से बचाने के लिए राजीव गांधी ने तुरंत एक मीटिंग बुलवाई, जिसके बाद पैरा ट्रूपर्स और नौसैनिक युद्धपोतों को इस द्वीप राष्ट्र में भेजा और फिर शुरू हुआ 3 नवंबर 1988 की रात को ऑपरेशन कैक्टस। भारतीय पैरा ट्रूपर्स ने राष्ट्रपति को बचाया और जल्द ही राजधानी का नियंत्रण मालदीव सरकार को वापस कर दिया। इस ऑपरेशन के लिए भारत को दुनिया भर में तारीफें मिली। तब से भारत और मालदीव की दोस्ती पक्की हो गई। इतना ही नहीं, सिर्फ यही एहसान भारत का नहीं था। इसके अलावा 1965 में मालदीव जब आज़ाद हुआ था तो उसे मान्यता देने और देश के राजनीतिक संबंध बनाने वाले देशों में भारत पहले नंबर पर था। इसके अलावा 2004 की सुनामी और 2014 के जल संकट के दौरान भी भारत मालदीव की मदद के लिए सबसे आगे आया। कोरोना के वक्त जब दुनिया महामारी से जूझ रही थी, तब 1 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक मालदीव पहुंचाई गई। भारत के इतने एहसानों को मालदीव इतनी आसानी से क्यों भूला, उसकी 2 वजह हैं। एक खुद मोहम्मद मुइज्जो जो मालदीव के राष्ट्रपति हैं, और दूसरा चीन, क्योंकि मोहम्मद मुइज्जो भारत विरोधी रहा है और चीन मोहम्मद मुइज्जो को समर्थन करता रहा है। चीन समर्थक माने जाने वाले मुइज्जो ने मालदीव के 8वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली। सितंबर में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव में भारत विरोधी मुद्दे के चलते मुइज्जो ने भारत से दोस्ताना रिश्ते रखने वाले इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को हरा दिया था। शायद इसी वजह से भारत और मालदीव के बीच टेंशन बढ़ रही है। मालदीव में दशकों से ये परंपरा रही है कि जो भी नया राष्ट्रपति बनता है वो पहले विदेश दौरे में भारत की यात्रा करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत और मालदीव के द्विपक्षीय रिश्ते बेहद मजबूत रहे हैं। लेकिन मुइज्जो ने इस परंपरा को तोड़कर चीन की यात्रा की और अब जाकर भारत का दौरा किया है करीब 10 महीने बाद। जो यात्रा मोहम्मद मुइज्जो को जनवरी में ही कर देनी चाहिए थी, वो अब जाकर हो रही है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जो अपनी पत्नी शाजिदा मोहम्मद के साथ दिल्ली पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जो ने मालदीव में रुपए कार्ड भी जारी किया और बाकी ट्रेड से जुड़े कई समझौते भी किए। लेकिन राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जो का दौरा भले ही रिश्ते सुधारने के संकेत दे रहा हो, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि चीन की चाल अभी खत्म नहीं हुई है। क्योंकि चीन दौरे के दौरान ही मुइज्जो ने भारत को धमकी भी दी थी कि वो 3 विमानन प्लेटफॉर्म का संचालन कर रहे लगभग जो 90 भारतीय सैन्य कर्मी हैं उनको वापस बुला ले। जिसके दबाव में या यूं कहे मालदीव की धमकी के बाद भारत ने 10 मई तक अपने सभी सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया था। लेकिन भारत और मालदीव के बीच विवाद इससे पहले ही शुरू हो गया था, और तब हुआ था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप पहुंचे। आखिर लक्षद्वीप में ऐसा क्या हुआ कि मालदीव में सरकार गिराने की नौबत आ गई थी। क्या थी वो कहानी, जरा उसको समझ लेते हैं। 4 जनवरी की खूबसूरत तस्वीरें देखिए।
आंखें इन शांत लहरों से हटना नहीं चाहेंगी। ये लक्षद्वीप की तस्वीरें हैं जिन्हें 4 जनवरी को पीएम मोदी ने शेयर किया था और भारतीयों से लक्षद्वीप घूम कर आने की बात की। इन तस्वीरों को भारतीय लोगों ने भी खूब सराहा और यहाँ तक कहने लगे कि अब भारतीयों को मालदीव नहीं लक्षद्वीप जाना चाहिए। बस यहीं से खड़ा हुआ एक विवाद। दरअसल जब पीएम मोदी ने भी भारतीयों से लक्षद्वीप घूमकर आने की बात अपने ट्वीट में की थी और वहां की खूबसूरत तस्वीरों को शेयर किया था, तो इन तस्वीरों पर मुइज्जू सरकार में मंत्री मरियम शयूना ने टिप्पणी करते हुए उन्हें जोकर और इजराइल की कठपुतली कह दिया। भारत की ओर से शयूना की इस अभद्र टिप्पणी का जोरदार विरोध किया गया। बाद में उन्होंने विरोध के बाद अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया। इसके अलावा जाहिर रमीज मालदीव सीनेट के जो सदस्य हैं, उन्होंने लिखा कि बढ़िया कदम है पर हमसे मुकाबला करने की बात भ्रामक है। भारतीय इतने साफ कैसे हो सकते हैं? उनके कमरों से कभी न जाने वाली बदबू बड़ी रुकावट है। और सोशल मीडिया पर एक अभियान भी मालदीव में शुरू हो गया जिसमें लोगों से मालदीव आने की अपील की जाने लगी। बस फिर क्या था, जवाब देने में भारतीय कहाँ पीछे हटते। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार, सलमान खान, सचिन तेंदुलकर, श्रद्धा कपूर समेत कई हस्तियों ने भारत के समंदर में घूमने की बात की और मालदीव के रिएक्शन पर जोरदार पलटवार किया। कुछ भारतीयों ने बाइकॉट मालदीव का भी ट्रेंड चलाया। वहीं टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी ईज माई ट्रिप ने भी मालदीव की फ्लाइट बुकिंग रद्द करने का ऐलान किया। मामला बढ़ता देख मालदीव की सरकार को कहना पड़ा, जो बातें सोशल मीडिया पर कही जा रही है वो हमें पता है, ये निजी बयान है, इनका सरकार से कोई नाता नहीं है। आगे ऐसा किसी ने बयान दिया तो हम कार्रवाई करने से नहीं हिचकेंगे। और फिर मालदीव सरकार ने भारत को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले तीनों मंत्री मरियम शयूना, मालसा और हसन जिहान को निलंबित कर दिया। जब ये मामला बढ़ा तो भारत का साथ देने इजराइल भी पहुंच गया, जिसने मालदीव को और ज्यादा खफा कर दिया। इजराइल ने ऐलान किया कि वो लक्षद्वीप में समुद्री पानी को साफ करने के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देगा, जिसे डिसैलिनेशन तकनीक से किया जाएगा। लक्षद्वीप में पीने के मीठे पानी की दिक्कत है। इजराइल के पास समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में बदलने की तकनीक है, जिसे डिसैलिनेशन कहते हैं। ऐसे में अब कुछ दिनों बाद ही इजराइल की मदद से लक्षद्वीप में मीठे पानी की जरूरतें पूरी होने वाली हैं। करीब 5 लाख की आबादी वाला मालदीव, जिसका वजूद भारत की वजह से ही है। क्यों है ये कहानी हमने आपको ऊपर बता दी थी, ऑपरेशन कैक्टस की कहानी। आपको बता दें कि मालदीव की इकोनॉमी का एक बड़ा सोर्स है, वो है टूरिज्म, और हर साल यहाँ सबसे ज्यादा टूरिस्ट भारत से ही आते हैं। करीब सालाना 2.5 लाख टूरिस्ट भारत से मालदीव जाते हैं। भारत पहले नंबर पर है। और जब मामला ज्यादा बढ़ गया था, जब ये ट्वीट ज्यादा चल गए थे और मालदीव में सरकार पर दबाव आ गया था, मंत्रियों को हटा दिया गया था, तो भारत की कई ऐसी वेबसाइट थी जिन्होंने मालदीव जाने की टिकट कैंसिल कर दी थी। लक्षद्वीप को भी सपोर्ट किया जाने लगा था, लेकिन ये मुहिम ज्यादा चल नहीं पाई क्योंकि फिर से आ गया चीन। चीन ने जहां अपने नागरिकों को मालदीव जाने के लिए प्रेरित किया, जिसके चलते 2022 में मालदीव आने वाले टूरिस्ट में चीन 27वें नंबर पर था और अगले साल यानी 2023 में 3रे नंबर पर आ गया। चीन की बीन पर नाच रहा मालदीव ये चीजें भूल गया है कि भारत के उस पर कितने एहसान हैं। और हो न हो एक दिन मालदीव चीन के हाथ की उसी तरह कठपुतली बनकर रह जाएगा जैसे श्रीलंका और पाकिस्तान। क्योंकि श्रीलंका और पाकिस्तान का हमदर्द बनकर चीन ने उनको इतने कर्ज से लाद दिया है कि वो कंगाल हो चुके हैं, और मालदीव के साथ भी चीन वही कर सकता है। और ऐसी स्थिति में मालदीव को अगर कोई बचा सकता है तो वह है सिर्फ भारत। ये मालदीव को भी समझना चाहिए। नमस्कार।